हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लास्ट बार इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम यूपीपी में जीके कहाँ से करें, कैसे करें और स्कोर हमारा कैसे बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत काम किया है। जितने भी यूपीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखा है और उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस लगाने के बाद ये एक पेज पे सारे टॉपिक लिख रखा है कि कौन चीज़ कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है और क्या क्या आएगा। तो अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं तो पूरा देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपका टाइम नुकसान नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। तो इस पेज पे यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखा है, अगर आप बस इतना कर लेते हैं तब भी आप 20 से 25 या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, एकदम आराम से कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पे जो मैंने लिखा है ये बस किसी को बताने के लिए नहीं, ये खुद मैं फॉलो करूँगा। जो मैं फॉलो करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये तो आपकी मर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि हमें यूपी पुलिस जीके के लिए करना क्या है। तो इस पेज को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूपी पुलिस जीके में जो सबसे बड़ा रोल है वो खुद यूपी जीके का है। तो मैंने यहाँ पे यूपी जीके के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखा है और इसमें मैं बताऊंगा कि हमें यूपी जीके कवर कहाँ से करनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख रखा है जनगणना, प्रमुख स्थल, प्रमुख व्यक्ति। जैसे प्रमुख व्यक्ति हैं, जो यूपी के प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद, कबीरदास, तो पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से शहर में या कौन से जिले में इनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद विश्वविद्यालय, खिलाड़ी, राष्ट्रीय उद्यान, साहित्यकार, यूपी के मेले, पक्षी विहार, वन्यजीव अभयारण्य और नृत्य में सबसे जरूरी है कथक और उनसे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद जनजाति, फिर यूपी का भूगोल, यूपी के भूगोल में नदियाँ, झील, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यूपी का इतिहास, यूपी के घराने, लोकगीत, यूपी की योजनाएं जो सरकार ने नई नई योजनाएं निकाली हैं और यूपी की परियोजना जो भी बाद या कुछ भी अगर यूपी में बना है उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद यूपी पुलिस का स्थापना कब हुआ था, यूपी पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, यूपी पुलिस से संबंधित भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूपी के राष्ट्रीय चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यूपी में स्टेडियम है और भी एक दो टॉपिक है, अगर आपको मिले तो वो कर लीजिएगा। तो अब बात आती है कि हम इसे करेंगे कहाँ से। तो मैं आपको दो सोर्स बता रहा हूँ, उन दोनों में से किसी एक को बस फॉलो करना है, जिसमें से मैं एक को फॉलो करता हूँ। पहला अंकित सर, टारगेट विद अंकित पे अंकित सर यूपी जीके की क्लास कराते हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वो हालांकि 50 से 55 के बीच में उनका एक वीडियो रहता है, 50 से 55 मिनट का। तो आप उसे 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो आराम से 30 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। या तो फिर आप जीके ट्रिक्स करके, ये एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी यूपी के सारे देख सकते हैं, यूपी के इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप यहाँ से यूपी को कवर कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूपी जीके बहुत ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान की। तो संविधान में आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 76 तक तो आपके मुंह में होना चाहिए। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समितियाँ, जितनी भी समितियाँ बनाई गई हैं, जैसे संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ये बस 5-10 मिनट की टॉपिक है, आप आराम से इसे कवर कर लेंगे। उसके बाद संविधान का स्रोत, मतलब कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं, उसे आप एक नज़र में देख लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक, कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था, जैसे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यपाल, फिर आपातकाल। 3 आपातकाल लगते हैं, आप उन्हें आराम से पढ़ लीजिएगा, एक दिन पढ़ेंगे आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद संविधान संशोधन और उसके बाद आयोग आपको देखना है, जैसे वित्त आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, ऐसे करके 2-4 आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, आप इन्हें देख लीजिएगा, ये आराम से संविधान कवर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इतिहास। तो इतिहास में मैंने बस मेन टॉपिक लिख रखा है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म, ये किसी भी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य, इन तीनों को आपको जरूर देखना है। उसके बाद सिंधु सभ्यता आप ऊपर से देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति और कौन सा विदेशी कब आया था, मुख्य आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, मेन चीज़ आपको देखना है। उसके बाद संगठन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, जैसे ये जो समाज संगठन हुआ था, किसने गठित किया था, कब गठित किया था, एक बार ये देख लीजिएगा। उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन जैसे काकोड़ी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, जिसमें गर्म दल के नेता शामिल थे जैसे भगत सिंह, आज़ाद सिंह, इन लोगों का आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इतिहास में गांधी जी के बारे में और उनके आंदोलनों के बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद भूगोल में नदी, झील और हिमालय। और उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उसे भी पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे भूगोल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिख रखा है। उसके बाद हम आते हैं स्टैटिक में। तो स्टैटिक में राजधानी और मुद्रा, या तो राजधानी पूछेगा या तो मुद्रा, या तो दोनों भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद दिवस, 12 महीने में से किसी का भी दिवस कहीं भी पूछ सकता है। उसके बाद संगठन, जितने भी संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनका मुख्यालय कहाँ है और हाल ही में जो समाचार में रहे हैं उन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे G20 समाचार में था तो उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद आविष्कार, मैं एक चीज़ नोटिस किया कि जितने भी
पेपर थे प्रीवियस ईयर में, उसमें आविष्कार पूछा था, जैसे इंजन का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, पता नहीं क्यों ये पूछा था। तो आप एक बार देख लीजिएगा जो मेन आविष्कार हैं उनका किसने किया था। उसके बाद नृत्य और त्यौहार आप देख लीजिएगा एक बार, त्यौहार और नृत्य इनको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं करंट, सॉरी यार लाइन कट गई, तो हम कहाँ पे थे, तो हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में खेल, जो भी अभी हाल ही में खेल हुआ है, बड़े बड़े गेम जैसे एशियन गेम हो गया, उनसे संबंधित करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, एक एक टॉपिक करके क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद पुरस्कार, जो भी पुरस्कार मिले जैसे पुलित्जर पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। उसके बाद सूचकांक रैंक देख लीजिएगा। उसके बाद योजनाएं, जो भी केंद्र की प्रमुख योजनाएं हैं, और ये करंट अफेयर करना कहाँ से है, तो मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताता हूँ, दो जगह से आप चाहे तो करंट अफेयर कर सकते हैं। पहला, गौरव सर जो उत्कर्ष चैनल पे पढ़ाते हैं, या तो आप उनका मंथली कर लीजिए, या तो उनका मेन टॉपिक छाट के कर लीजिए, वो हर टॉपिक का अलग से वीडियो बनाए, या तो उसको कर लीजिए। और अगर मंथली करना है तो या तो गौरव सर या तो RWA पे एक सर पढ़ाते हैं, उनका नाम नहीं पता, उन्होंने सारा मंथली का करा रखा है, और उसका PDF भी आपको RWA ऐप पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से करंट अफेयर चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विज्ञान। तो विज्ञान में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्किप नहीं करना है, लेकिन 2-3 टॉपिक बता रहा हूँ विज्ञान में, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। रासायनिक सूत्र, जैसे धामन सोडा का सूत्र, फिटकरी का सूत्र, ये पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद विटामिन पढ़ लीजिएगा, बीमारियां पढ़ लीजिएगा कि कौन सी बीमारी किस चीज़ से होती है। उसके बाद मात्रक, उसके बाद ये थे हमारे यूपी पुलिस के लिए जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको ये देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आप आराम से अगर 2 से 3 घंटे देते हैं तो आप इन सबको आराम से 25 से 26 दिन में आराम से कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस पेज को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसका लिंक नीचे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक है। और एक बात, आपको रोज कम से कम 2 सेट जीके के लगाने हैं, कहीं से भी जीके के 2 सेट लगाने हैं आपको, और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपको अपने कॉपी में लिखना है, और उन्हें बार बार रिवाइज करने हैं, कसम से बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आशा करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ मदद करेगी। इसमें से आधे से ज़्यादा टॉपिक मैं खुद टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये ठीक था कि नहीं।